9/11 हमलों में मरकजी किरदार अदा करने वाले और बरसग़ीर में अस्कृत पसंद ग्रुप की इलाकाई वाबस्तगी बनाने वाले अलकायदा के सरबराह अयमन अल-ज़ाहरवी अफ़ग़ानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में अमरीकी ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अलकायदा की क़यादत संभालने वाले अल-ज़ाहरवी हफ्ते की शाम काबुल में एक घर पर CIA के ड्रोन हमले में मारे गए हैं, जहां वो अपने ख़ानदान के साथ दोबारा मिलने के लिए रह रहे थे, ये ऐलान करते हुए कि इंसाफ मिल गया है और ये दहशतगर्द नहीं रहा। रिपोर्ट के मुताबिक अयमन अल-ज़ाहरवी एक महफूज घर की बालकनी में थे जब ड्रोन ने उन पर 2 मिसाइल फेंके, जहां उनके ख़ानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे, लेकिन वो महफूज रहे और सिर्फ अल-ज़ाहरवी मारे गए। 71 साला मिस्री सर्जन, जिनके सर पर $25 मिलियन अमरीकी डॉलर का इनाम था, 9/11 के हमलों के दौरान उसामा बिन लादेन का दूसरा कमांडर था और उसामा बिन लादेन की मौत के बाद उन्होंने अलकायदा के सरबराह का ओहदा संभाला था। मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में एक छापे के दौरान अमेरिका की जानिब से उसामा बिन लादेन की हलाकत के 11 साल बाद अयमन अल-ज़ाहरवी अस्कृत पसंद ग्रुप की एक नुमाया बैनुल-अक़वामी अलामत बने रहे थे। 9/11 हमलों में 2977 अमरीकी अफराद हलाक हुए थे। जो बाइडेन ने कहा कि कई दहाइयों तक अयमन अल-ज़ाहरवी अमरीकियों के खिलाफ हमलों का मास्टरमाइंड थे। ये भी कि अब इंसाफ मिल गया है और ये दहशतगर्द नहीं रहा और दुनिया भर के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका अमरीकी आवाम का दिफा करने के लिए अपने अज़म और सलाहियत का मुज़ाहरा जारी रखे हुए है जो इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कहा कि एक बार फिर ये वाज़ा कर देते हैं कि कितना ही वक्त लगे, चाहे कहीं भी छुप जाएं, अगर आप हमारे लोगों के लिए ख़तरा है तो अमेरिका ढूंढ कर मार देगा। जो बाइडेन की तरफ से ये भी कहा गया कि हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने इस साल के शुरू में अल-ज़ाहरवी को तलाश किया। वो अपने करीबी ख़ानदान के अफराद के साथ दोबारा मिलने के लिए काबुल के मरकज़ में चले गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अयमन अल-ज़ाहरवी ने 1998 में कीनिया और तंजानिया में अमरीकी सफारत खानों पर हमलों में मरकज़ी किरदार अदा किया और बिल-आखिर अमरीकी सरज़मीन पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले के मास्टरमाइंड में भी मदद की, जब हाईजैकरों ने अमरीकी हवाई जहाज़ों को मिसाइलों में तब्दील कर दिया था। अल-ज़ाहरवी का ताल्लुक 1997 में मिस्री शहर अल-अक्सर में गैर मुल्की सियाहों पर होने वाले हमलों से भी था, जिसमें 72 अफराद हलाक हुए थे। 1999 में मिस्र की एक फौजी अदालत ने इन्हें गैर हाजिरी में मौत की सज़ा भी सुनाई थी। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के तर्जुमान ने अल-ज़ाहरवी को मारने के अमरीकी ऑपरेशन को बैनुल-अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इनखला का एक अहाता इस इंकशाफ से कम हो गया कि अल-ज़ाहरवी को अफ़ग़ानिस्तान में पनाह मिली। हालांकि तालिबान ने एक मुआहदे के तहत अलकायदा को अमरीकियों के खिलाफ मज़ीद हमले करने के लिए महफूज पनाहगाह फराहम न करने का अहद किया था, जिसे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसके बाद जो बाइडेन ने कबूल किया। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमरीकी एहलकार ने अल-ज़ाहरवी की मौजूदगी को मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करार दिया, लेकिन ये वाज़ेह नहीं था कि जो बाइडेन इसके नतीजे में तालिबान के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। जो बाइडेन ने कहा कि हम दोबारा फिर कभी अफ़ग़ानिस्तान को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह नहीं बनने देंगे और हम इस बात को यकीनी बनाने जा रहे हैं कि और कुछ ना हो। कहा कि ये अमेरिका के खिलाफ लॉन्चिंग पैड नहीं हो सकता, हम इसे देखने जा रहे हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। जबकि रिपब्लिकन्स ने पीर की रात कहा कि सदर जो बाइडेन की अफ़ग़ानिस्तान के साथ दस्तबरदारी ने मुल्क को खतरे में डाल दिया है।